अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे जो ड्यूटीज़ का चार्ट है, जो ड्यूटीज़ हैं व्हीकल्स पर, वो शेयर करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं चार्ट की तरफ। तो देखें, इसके अंदर जो आपको नज़र आ रही है पीसीटी कोड्स नज़र आ रहे होंगे। और ये जो चार्ट है ये बनाया गया है बीएल डेट के हिसाब से 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर 2022 के जो भी बीएल होंगे ये उसके मुताबिक है। और इसमें एक्सचेंज रेट 222 का एक्सचेंज रेट रखा गया है। ठीक है, अगर ये एक्सचेंज रेट अप डाउन होता है तो ये ड्यूटीज़ में भी डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने जो सबसे पहली पीसीटी कोड है 87.03.2119। ठीक है, 8703.2119 ये है कैपेसिटी 660 सीसी कार। ठीक है, जो कार्स हैं उसके हिसाब से है। जो फिक्स्ड आईटीपी वैल्यू है इसकी डॉलर में 4800 है। ठीक है, अब ये मॉडल के हिसाब से हम बात करें तो 2017 तो खैर अलाउ नहीं है कार्स में। 2019 पे आते हैं तो 2019 की जो ड्यूटी बन रही है वो 15,03,388 बन रही है ड्यूटी। ठीक है, ये 660 सीसी कार की बात कर रहे हैं 2019 में। इसमें जो हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा 34% मिलेगा। ठीक है, और अगर मॉडल 2020 में आते हैं तो इसमें 24% डेप्रिसिएशन मिलेगा। 21 में आते हैं तो इसमें 14% मिलेगा और 22 में कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मॉडल 2020 की जो ड्यूटीज़ आ रही हैं वो 17,76,731 है। ठीक है, और 2021 की जो ड्यूटी आ रही है 20,50,000। ठीक है, 75 रुपये की ड्यूटी आ रही है। और 22 की अगर बात की जाए तो 22,77,861 ड्यूटी आ रही है 660 सीसी कार्स में, जिसमें मीरा येस, आल्टो, वैगनार, मूव ये सब शामिल हैं। और इसके अंदर एक और बात बता दूं मैं आपको, इसके अंदर जो आरडीज़ इंक्रीज़ हुई है, सिर्फ आरडीज़ की जो वैल्यू है वो ऐड की गई है। उसके अंदर जो सेल टैक्स, इनकम टैक्स और एक्साइज वगैरह को ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि सिर्फ आरडीज़ इंक्रीज़ हुई है तो ड्यूटी पे इफ़ेक्ट हुई है, तो ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। ठीक है, और इसी मद में इसी कैलकुलेशन पे ड्यूटीज़ सबमिट हो रही है कस्टम में और गाड़ियाँ भी निकल रही हैं। इसके अलावा 8703.2119 में जो पीसीटी कोड के साथ जो वैन आ रही है 660 सीसी की, जैसे हाईजेट हो गई, क्लीपर हो गई, एवरी हो गई, उनका भी आईटीपी जो डॉलर में फ़िक्स है 4800। मॉडल ईयर की बात की जाए तो 2017 अलाउ है, तो उसमें जो ड्यूटी आ रही है इसकी 11,82,128 ड्यूटी है। इसमें 50% आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, 2018 में 12,76,000 है, इसमें 46% मिलेगा। 2019 में 15,60,408 इसमें वही 34 मिलेगा। 18 4,44,119 ये 2020 में इसमें 24 मिलेगा। और 21 मॉडल में आएंगे 2127,830। ठीक है, इसमें 14% मिलेगा और 2022 में कोई नहीं मिलेगा। इसी के साथ अब 1000 सीसी में आते हैं। 1000 सीसी का कोड 8703.2199 है। अब इसमें जो आईटीपी वैल्यू है फिक्स्ड डॉलर में 6000 है। इसकी जो 2017 मॉडल में फ़िलहाल 1000 सीसी में कोई गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं की जा सकती, सिर्फ आई थिंक के रोकी एंड रेज आ सकती है, क्योंकि वो एसयूवी में आती है। तो उसमें हम 2017 में की बात की जाए, मैं 2017 में तो वो लॉन्च नहीं हुई थी, वो लॉन्च हुई थी आपकी 2022 में 2020 में। तो अगर हम इसकी 2019 की बात करें 500 वेट्स वगैरह की, तो उसकी जो ड्यूटी आ रही है 18,65,000 आ रही है। ठीक है, 34% डेप्रिसिएशन के साथ। मॉडल 2020 की अगर बात की जाए 22,27,000 है। मॉडल 2021 की बात की जाए 25,70,000 है। मॉडल 2022 की बात की जाए तो 28,56,000 ड्यूटी है। और डेप्रिसिएशन उसी हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से 60 सीसी पे मॉडल्स के हिसाब से मिल रहे हैं।
इसी तरह 1300 सीसी पे आ जाएँ तो 1300 सीसी में 13,200 है, 1300 सीसी में आपकी निसान नोट है, ठीक है। इस पे हाइब्रिड का बेनिफिट है, बिल्कुल है, ठीक है। और वो 2029 की इंपोर्ट हो रही है, मगर इसमें जो ड्यूटी दी है विदाउट आपको डेप्टी उसका हाइब्रिड का बेनिफिट दिए बगैर 43 लाख दी गई है, और 5176 2020 की है, 5972 21 की है, 6636 2022 की है। बट इसमें अगर देखा जाए तो 1300 सीसी में और 1500 सीसी 1800 सीसी में नॉन हाइब्रिड गाड़ियाँ कोई नहीं मंगाते हैं, ठीक है। सब हाइब्रिड की तरफ ही जाते हैं क्योंकि हाइब्रिड का बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज़ ड्यूटीज़ बहुत छूट कर जाती हैं। तो इसके अलावा हम अगर उसमें आते हैं हाइब्रिड में आते हैं तो देखें हाइब्रिड की जो ड्यूटीज़ आपको नज़र आ रही है इसमें जो PCT कोड है 8703.4032 1300 सीसी $13,200 ITP है, और इसमें नोट की ये वैल्यू ड्यूटी है। 2017 अलाउ नहीं है, 2019 अलाउ है। 38,43,905 ये नोट की ड्यूटी है, ठीक है। 2019 की, और 2020 की 790 45 लाख है। 2021 की 52 लाख है, और 58 लाख 22 की है। इसी तरीके से 1500 सीसी में आए हैं तो 1500 सीसी में 8703.4039 PCT कोड है। 1500 सीसी में आपके पास जो ऑप्शन है हाइब्रिड में वीज़ल है, एक्वा है, ठीक है, और इसके अलावा एक्जियो है, सियांटा है, तो और विट्स है 1500 सीसी वाली, तो 18,590 फिक्स ITP है। 41 लाख इसकी ड्यूटी है 17 की, 44 लाख 18 की, 54 लाख 19 की, 64 लाख 2020 की, 74 लाख 2021 की, और 82 लाख 2022 की। इसी तरीके से 1800 सीसी में आपके पास प्रियस है, CHR है, 8703.4049 इसका PCT कोड है। $27,940 इसकी ITP है। 17 मॉडल में 54 लाख, 58 लाख 18 मॉडल में, 71 लाख 2019 में, 84 लाख 2020 में, 97 लाख 2021 में, और 1,08,20,000 है 2022 में, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इसके अंदर हाइब्रिड में जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ हाइब्रिड का मिल रहा है, अदरवाइज़ RD आपकी पूरी चार्ज की जा रही है, ठीक है। इसी वजह से हाइब्रिड में काफ़ी ड्यूटी बढ़ गई है, और आजकल ये इंपोर्ट नहीं कर रहे लोग क्योंकि ये इसकी कॉस्ट बहुत ऊपर जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये जितनी भी कार्स हैं वो 3 साल पुरानी अलाउड हैं, ठीक है। वैन्स, जीप हो गई या कमर्शियल गाड़ियाँ हो गई वो 5 साल पुरानी अलाउ है। ड्यूटी और टैक्सेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता मे बी कि अगर 2022 मॉडल आप अगर इंपोर्ट करते हैं और उसमें मीटर की कुछ 200 प्लस इसकी माइलेज है तो उसको न्यू में कन्वर्ट कर सके, निकाली जा सकती है, अप्लाई हो सकता है उसका टैक्स ड्यूटी। और डॉलर अगर वेरी करता है और डॉलर अगर अप डाउन होता है तो उससे भी आपकी जो ड्यूटीज़ है उस पर इफ़ेक्ट होगा। तो ये आज तक की जो अपडेट्स हैं ड्यूटी की वो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो मुझे बताएं, मैं उसका आंसर करूँगा, कमेंट करें। बाकी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।